हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से एक बार आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। ओके, तो यहाँ पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो अभी भर्ती हाल ही में आई है, तो जिसका बहुत समय से इंतज़ार था, आखिर वो समय आ ही गया। तो अभी आज ही आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया है, तो दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो आपके लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से आपको एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई करना है, तो हम एक एक डिटेल्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। आरपीएफ में अगर कांस्टेबल एसआई आपको बनना है, तो आपके पास इसमें जो नोटिफिकेशन आया है, तो इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं, तो आयु सीमा के बारे में देखेंगे, योग्यता के बारे में, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, शारीरिक दक्षता क्या है ना, आपका जो मेडिकल होगा वह किस लेवल का होगा, और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो हम संपूर्ण जानकारी इसके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप इसको एंड तक देखें और ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। तो देखते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, तो इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है, तो ये 15 अप्रैल से 2024 कल से ही स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की है, तो वह 14 मई तक है। ठीक है, 14 मई तक है फॉर्म अप्लाई होंगे। तो ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तो वह 14 मई तक है। ठीक है, तो आप इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की होगी यहाँ पे, तो वह 14 मई तक होगी। ठीक है दोस्तों, और करेक्शन डेट जो इसमें होगी वह होगी 15 से 24 मई 2024 के बीच होगी। ओके, लास्ट डेट जो एग्ज़ाम की होगी, तो ये एज़ पर शेड्यूल जो आगे आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, वह ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वह आगे आपको बताई जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपको जैसे ही आपको एग्ज़ाम डेट आएगी, उसके कुछ टाइम बाद ही आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। ठीक है, कितना आपको एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना होगा। तो जो यहाँ पे जनरल ओबीसी या जो वीकर सेक्शन के लिए है, उसके लिए 500, ठीक है, उसके लिए 500 रुपये पे करना होगा। साथ ही एसटी एससी या फिर टी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 250 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ऑल कैटेगरी जो फीमेल्स हैं, तो उनके लिए सभी के लिए 250 रुपये ही लगेगा। करेक्शन अगर आप करेक्शन करवा रहे हैं बाद में, तो इसका भी चार्ज आपको 250 आपको पे करना होगा, 250 आपको पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्शन चार्ज होगा वो भी 250 रुपये ही होगा। ठीक है, तो पे द एग्ज़ाम फी थ्रू डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा आप अपना पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। रिफंड का जो है, तो आफ्टर दे अपीयर स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम, जब वह फर्स्ट टाइम पे एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो फीस विल बी फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफंडेड। तो उस टाइम पे आपकी फ़ीस क्या हो जाएगी, जितना भी आपने फ़ी पे किया है वह आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो यह एज लिमिट इसमें जो देखी जाएगी वह 1 जुलाई 2024 से ली जाएगी। ठीक है, आरपीएफ जो कांस्टेबल के लिए जो एज है, मिनिमम एज होना चाहिए वह 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और जब वहीं कांस्टेबल के लिए एज 18 से 28 साल तक है, तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 20 से 28 साल होना चाहिए। ठीक है, 20 से 28 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, तो और आप में इसको अगर रेलवे के द्वारा अगर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आरपीएफ रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए कुल जो वैकेंसी आई है वह 4660 पोस्ट है। ओके, अब इसमें देखते हैं एक एक करके जो कैटेगराइज किया गया है पोस्ट वाइज। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो आपको वैकेंसी दी गई, तो टोटल पोस्ट 452 होना चाहिए। और इसके लिए जो आपके लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आप तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास मिनिमम
3 साल की आपके पास बैचलर डिग्री हो। आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास 3 साल की बैचलर डिग्री हो, 3 या 4 साल की बैचलर डिग्री हो, और वह किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है। ठीक है। आरपीएफ जो कांस्टेबल के लिए है उसके 4208 पद हैं। ठीक है। उसमें आपको क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, आपका 10th का एग्जाम पास होना चाहिए। तो आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी आप बोर्ड से आपका 10th पास होना जरूरी है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मेल के लिए है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल का इधर दिया गया है। ठीक है, तो जो हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, तो मेल के लिए जनरल ओबीसी के लिए होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, वहीं एसटी एससी के लिए होना चाहिए 160 सेंटीमीटर जो यहाँ पे हाइट है। तो जनरल ओबीसी के लिए मेल्स के लिए जो होनी चाहिए वह 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं एसटी एससी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर वुमेन के लिए है जनरल ओबीसी के लिए तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं महिलाओं के लिए एसटी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे जो रेस होगी, जो रनिंग आपको करनी पड़ेगी, तो वह 1600 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, जिसमें आपको 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये जो रेस है वो सभी के लिए सेम है, चाहे जनरल हो, ओबीसी, एसटी, एससी हो, सभी के लिए सेम है। ठीक है। और ऐसे ही महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी रेस नहीं होगी। ठीक है। अब देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए क्या रेस है। तो इसमें भी 1600 मीटर की ही दौड़ होगी, है ना, जिसमें जनरल ओबीसी के लिए 6 मिनट 30 सेकंड है, वहीं महिलाओं के लिए एसटी एससी के पुरुषों के लिए एसटी एससी के लिए भी वही है 6 मिनट 30 सेकंड। ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई दौड़ नहीं है। 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए है, इसमें महिलाओं के लिए 4 मिनट में कवर करना है 1600 मीटर 800 मीटर, और एसटी एससी के लिए भी 4 मिनट ही दिया गया है। ठीक है। तो जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड है। ठीक है। एसटी एस जनरल ओबीसी, एसटी एससी के लिए, और 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए भी है। ठीक है। तो इसमें महिलाओं, तो 800 मीटर की जो रेस होगी सब इंस्पेक्टर के लिए, तो महिलाओं के लिए 4-4 मीटर की होगी। ठीक है। अब देखते हैं कि जो 800 मीटर रन कांस्टेबल के लिए होगी महिलाओं के लिए, तो वह 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो यह एसटी एससी के लिए हो या जनरल ओबीसी के लिए, सभी के लिए सेम है। और साथ ही लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 12 फीट लॉन्ग जंप आपको कूदना पड़ेगा। ठीक है, सभी के लिए है। और महिलाओं के लिए केवल 9 फीट आपको जंप करना पड़ेगा। ठीक है। जो लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए है तो वह मेल के लिए है 14 फीट है ना। ठीक है। एसटी एससी के लिए भी वही है, सेम है। और महिलाओं के लिए 9 फीट है। ठीक है। अगर हाई जंप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए वो 3 फीट 9 इंच है। ठीक है, सभी के लिए। और महिलाओं के लिए 3 फीट है ओनली। ठीक है। हाई जंप कांस्टेबल के लिए अगर है तो वह मेल में 4 फीट है। ठीक है, सभी के लिए। और महिलाओं के लिए 3 फीट है। ठीक है। तो ये कुछ आपको मेडिकल हैं जिसे आपको पास करना होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके, तो देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो कांस्टेबल का जो सिलेबस है तो उसमें जो आपसे पूछा जाएगा, जो पहला सेक्शन है उसमें जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में विच में इंक्लूड साइंस रहेगा आपका। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ रहेगा जिसमें आपका पूरा जीएस आ जाएगा, स्पोर्ट्स है, पॉलिटी है, इनोवेशन से रिलेटेड हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, तो इनोवेशन से संबंधित जो नई जो भी योजनाएं हो रही हैं, पॉलिसी लागू हो रही हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। अरिथमेटिक मैथ से जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी स्किल्स पर क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और साथ ही जो जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग से जो आपको क्वेश्चन रहेगा उसमें मेंटल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, अब देख लेते हैं एक एक करके सभी को। तो यहाँ से समझते हैं
जो आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इन आवर सोसाइटी, है ना, जो जो हमारे डेवलपमेंट्स हुए हैं हमारी सोसाइटी के लिए, या फिर जो ऐसे इवेंट्स हुई हैं, घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। इंडियन हिस्ट्री आएगा यहाँ से, आर्ट एंड कल्चर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इंडियन हिस्ट्री आएगा, ठीक है। मेडिएवल और एंशियंट का यहाँ से नहीं रहेगा, ठीक है, बट आर्ट एंड कल्चर में आपका एंशियंट भी आ जाएगा। जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, और जनरल पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं, स्पोर्ट्स हैं, और जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ से कि अब आपके मैथ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, कितने सेगमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैथ के जो जो टॉपिक आने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से जो आएगा, सबसे पहले नंबर सिस्टम आएगा, होल नंबर्स आएंगे, है ना, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आएंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज आएगा, रेशियो प्रॉपर्शन आएगा, एवरेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, यूज टू टेबल एंड ग्राफ आएगा, ठीक है, साथ ही मेंसुरेशन आएगा, ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन होंगे, टाइम डिस्टेंस से, और रेशियो प्रॉपर्शन से होगा। तो दोस्तों लगभग यहाँ, तो दोस्तों यहाँ पे 10th तक की आपको मैथ अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, 8th स्टैंडर्ड तक तो आपसे अच्छे से आनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो रीजनिंग से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, तो आपका एनालॉजीज से क्वेश्चन होगा, स्पेशियल विजुअलाइजेशन से होगा, स्पेशियल ओरिएंटेशन से होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस आपसे पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग होगा, विजुअल मेमोरी होगा, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन से होंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक रीजनिंग होगी बेसिक आपकी, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल एंड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक नंबर ऑफ सीरीज से होंगे, साइलोजिस्टिक रीजनिंग होगी, नॉन वर्बल सीरीज में आपको कोडिंग डिकोडिंग आएगा, और स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सिलेबस है, और जो आपके सिलेबस जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जो जनरल अवेयरनेस के होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपका जो टाइमिंग होगा तो कुल 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है, 90 मिनट्स का। अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स से, और आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो भी 35 के होंगे, ठीक है, 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो टोटल आपका 120 मार्क्स का होगा पेपर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो आपको समझ के प्रिपरेशन करनी है। और दोस्तों आई होप आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी को कई सारे टेस्ट सीरीज़ के साथ। और दोस्तों आप हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज़ हैं जो आप बिल्कुल आप जीएस की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, पॉलिटी के हैं, साइंस के हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।